हेलो फ्रेंड, मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री फाउंडेशन क्लासेज में। मैं आज आपको जेट 2020 का जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो बता रहा हूँ। इससे जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने जेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो बताया था कि जो जेट का एग्ज़ाम होता है वो हमारे किस पैटर्न से होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने नंबर होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, वो सब बताया था उसमें। तो आप उसमें देख सकते हो। आज इस क्लास में मैं आपको जो सब्जेक्ट हमारे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो हमारे एग्रीकल्चर है हमारे इसमें एग्रीकल्चर यानी जो हमारे एग्रीकल्चर इसमें कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन से कितने यूनिट में रहता है, वो सब बता रहा हूँ। इसमें एग्रीकल्चर की हमारी इसमें 3 यूनिट आएगी। इसमें एग्रीकल्चर की 3 यूनिट रहेगी। इसमें जो फर्स्ट यूनिट रहेगी वो हमारी एग्रोनॉमी की रहेगी। फर्स्ट यूनिट वो हमारे एग्रोनॉमी की रहेगी। इसमें फर्स्ट यूनिट एग्रोनॉमी की रहेगी एंड सेकंड यूनिट रहेगी वो हमारे यूनिट फर्स्ट, और यूनिट जो हमारी सेकंड यूनिट रहेगी वो हमारे आएगी इसमें हॉर्टिकल्चर की आएगी। सेकंड यूनिट आएगी वो हमारे हॉर्टिकल्चर की आएगी एंड थर्ड यूनिट आएगी वो हमारी यूनिट थर्ड रहेगी वो हमारी एनिमल हस्बेंड्री की रहेगी। थर्ड यूनिट रहेगी वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री की रहेगी। इसमें एग्रोनॉमी की रही बात, इसमें एग्रोनॉमी की हमारे इसमें एग्रोनॉमी की हमारे इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें। एग्रोनॉमी के हमारे 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें हॉर्टिकल्चर के भी हमारे 15 क्वेश्चन रहेंगे इसमें एंड एनिमल हस्बेंड्री की वो रहेगी हमारे 10 क्वेश्चंस। ऐसे करके इसमें हम 40 क्वेश्चंस आ गए टोटल। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे वो 40 क्वेश्चंस रहेंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें हमारे टोटल तीनों यूनिटों को मिलाकर। इसमें अब रही बात इसमें जो हमारे इसमें एग्रोनॉमी में, जैसे एग्रोनॉमी में हमारे इसमें एग्रोनॉमी में क्या क्या रहेगा इसमें आएगा। एक तो हमारी जो खाद्य उत्पादन है वो आएगा इसमें। फर्स्ट बार तो आएगा इसमें हमारे खाद्य उत्पादन वो आएगा। फिर इसकी अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा में इसका महत्व आएगा। इसके बाद जो आता है वो भारतीय कृषि का इतिहास आएगा। हमारे जो हमारे भारतीय इतिहास में हमारे जो कृषि का क्या महत्व है और क्या इसमें हमारा योगदान रहा वो आएगा। इसमें मौसम आएगा, जलवायु आएगी एंड इसकी परिभाषाएं, फसलों पर जो प्रभाव है, सामान्य स्थिति आएगी इसमें हमारे। इसमें फर्स्ट पार्ट तो हमारे ये रहेगा इसमें एग्रोनॉमी में एंड जो सेकंड आएगा वो हमारे मौसम संबंधित उपकरणों का परिचय, यानी मौसम संबंधित हमारे उपकरण है जैसे हमारे वायु दाब का यंत्र, जो हमारे थर्मामीटर होते हैं वो वैसे पैमाने उस तौर पर हमारे जैसे जलवायु से संबंधित जो हमारे इसमें उपकरण आते हैं वो आएगा इसमें हमारे। और इसके अंदर जो हमारे थर्ड यूनिट रहेगी इसमें हमारे वो रहेगी इसमें सिंचाई की। थर्ड पार्ट रहेगा वो हमारे इरिगेशन रहेगा, सिंचाई का रहेगा एंड जो फोर्थ रहेगा वो हमारे खरपतवार रहेगा, वीट रहेगा। फोर्थ रहेगा वो हमारे खरपतवार का रहेगा इसमें
वीड्स का रहेगा कौन कौन से खरपतवार है मुख्य रूप से, कौन कौन सी फसलों में मुख्य रूप से कौन कौन से खरपतवार पाए जाते हैं वो आएंगे इसमें। इसके अंदर आएंगे वो हमारे आएंगे शुष्क कृषि यानी ड्राई फार्मिंग आएगा। इसके बाद में जो हमारा 5वां टॉपिक रहेगा इसमें एग्रोनॉमी में वो हमारा शुष्क कृषि का रहेगा, ड्राई फार्मिंग का रहेगा इसमें। एंड 6ठा जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पोषक तत्व और उर्वरक, पोषक तत्व और उर्वरक रहेगा इसमें हमारे। इसके बाद में बीज आएगा, बीज क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कौन कौन से बीज है वो आएंगे इसमें। इसके बाद में जो हमारी एग्रोनॉमी है, इसकी एग्रोनॉमी के बारे में हम जो पढ़ेंगे सारे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे, इस कार्य क्षेत्र पढ़ेंगे, मिट्टी की उर्वरता पढ़ेंगे और उत्पादकता पढ़ेंगे और इसके संरक्षण के उपाय जो है वो पढ़ेंगे हम इसके। इसके बाद में जो हमारे रहेगा फसल उत्पादन, जो हम फसलों का उत्पादन करते हैं वो आएगा इसमें, क्रॉप प्रोडक्शन आएगा इसमें। इसके बाद में आएगा जो हमारी राजस्थान की जलवायु स्थिति के तहत निम्नलिखित फसलों का अध्ययन जो हमारे इसमें रहेगा, यानी जो हमारे राजस्थान में है, राजस्थान में जलवायु की स्थिति के तहत निम्नलिखित फसलों का हम इसमें अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारे अनाजों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं और जौ, इनका अध्ययन करेंगे हम। इसके बाद में हम दलहनों में करेंगे काला चना, हरा चना, मोठ, बीन चना, गुट्टी और ग्वार पाठा। इसके बाद जो हमारे फिर आएगा तिलहन में आएगा वो हमारे सरसों आएगा, रेपसीड आएगा, मूंगफली आएगी, सोयाबीन आएगा, अलसी आएगा और सूरजमुखी आएगा। इनका अध्ययन करेंगे इसमें, इनमें पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। इसके बाद में जो हमारे रहेगा इसमें चारा, जो चारा काम में लेते हैं वो आएगा इसमें, लूसर्न आएगा और बेरिम आएगा इसमें। इसके अलावा जो हमारे इसमें आएगा नकदी फसलें, कैश क्रॉप आएगा। इसके बाद में इसमें नकदी फसलें रहेगी हमारे गन्ना, आलू और क्लस्टर बीन, ये रहेगी इसमें गन्ना, आलू और क्लस्टर बीन, ये सब हमारे इसमें कैश क्रॉप में रहेगा, नकदी फसलों में रहेगा। इसके अलावा हमारी जो और भी बचती है वो हमारे फाइबर फसलें इसमें कपास रहा और सोन मीप रहा, कपास पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में हम इसमें सोन मीप पढ़ेंगे इसमें, जो कपास से संबंधित जो हमारी खेती होती है वो उसमें आएगा इसमें। इसके अंदर हमारे जो नवा टॉपिक रहेगा इसमें, हमारा नवा टॉपिक रहेगा वो जैविक खेती रहेगा इसमें। हमारी जैविक खेती से संबंधित हम इसमें पढ़ेंगे जैविक खाद और उनकी उपयोगिता, जैविक खाद और इनकी उपयोगिता पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में हम कीट और रोग पढ़ेंगे। इसके बाद में जैव कीटनाशकों की तैयारी, ये सब आएगा हमारे इसमें एग्रोनॉमी में रहेगा इसमें सब। तो ये कुल मिला के हमारे इसमें जो 9-10 टॉपिक है वो इसमें पूरे पढ़ेंगे, जो हमारे एग्रोनॉमी का पार्ट रहेगा इसमें। ये हमारा एग्रोनॉमी का पार्ट रहेगा पूरा टोटल। इसके बाद में हमारे जो यूनिट सेकंड आएगी वो हमारे हॉर्टिकल्चर की रहेगी इसमें। हॉर्टिकल्चर में हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हॉर्टिकल्चर में उद्यान यानी फलोद्यान ये पढ़ेंगे इसमें। हॉर्टिकल्चर में इसमें हमारे फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारे फलों और सब्जियों की फसलों का महत्व और वर्तमान स्थिति और इसका भविष्य पढ़ेंगे इसमें, कि हमारे फलों और सब्जियों की फसलों का महत्व क्या है इसमें, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसका भविष्य क्या रहेगा, वो सब पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में पढ़ेंगे जो सेकंड टॉपिक आएगा वो हमारे नर्सरी आएगा इसमें। नर्सरी जैसे हम नर्सरी तैयार करते हैं वो किस टाइप से, कौन कौन से उसमें पेड़ पौधे, कौन कौन से फलों का प्रयोग करते हैं वो सब पढ़ेंगे इसमें हम। इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक रहेगा इसमें हमारे मसाले आएंगे इसमें। मसाले वाली फसलों के अंदर इसमें जैसे मुख्य रूप से फसलें हमारे आएगी जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ। इसमें मुख्य रूप से हमारे इसमें जो 4 फसलें हैं ये हमारे मसाले वाली फसलें हैं। इसमें जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी ये मुख्य फसल 4 फसलें मुख्य है इसमें, ये पढ़ेंगे इसमें। इसके अंदर जो हमारे चौथा टॉपिक आएगा इसमें हॉर्टिकल्चर के अंदर वो आएगा हमारे औषधीय पौधे
औषधीय पौधों में हमारे इसमें रहेगा, जो औषधीय पौधों में जो हमारी फसलें रहती है उसमें आएगी सफ़ेद मूसली, जट्रोपा, इसबगोल, ये आएगा इसमें मुख्य रूप से। दो ही क्रॉप है इसमें और ज़्यादा नहीं है इसमें। इसके अंदर जो हमारा पांचवा टॉपिक आएगा वो हमारे आएगा। अब इसमें जो औषधीय पौधे जैसे हमारे सफ़ेद मूसली है, जट्रोपा, इसबगोल, तीन आ गए इसमें। तो तीनों में हमें इसको 1 बाय 1 करके इसमें इसका पूरा पढ़ेंगे। इसका प्रोडक्शन, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, कौन से जिले में, कौन से हमारे स्टेट में, इस तरीके से जो इसमें सारा आएगा वो पढ़ेंगे इसमें। पांचवा टॉपिक रहेगा वो फलों, सब्जियों और फूलों का प्रबंधन रहेगा इसमें। पांचवा टॉपिक रहेगा वो हमारे रहेगा फलों, सब्जियों और फूलों का प्रबंधन रहेगा। इसके अंदर जो हमारे पांचवें टॉपिक के अंदर जो हमारे आएगा इसमें, और इसमें फल और सब्जी संरक्षण आएगा। इसमें फलों और सब्जियों का हम जो संरक्षण करते हैं वो हम किस तौर पर करते हैं वो पढ़ेंगे इसमें। हॉर्टिकल्चर का तो ये हमारे पार्ट हो गया पूरा इसमें। इसके हॉर्टिकल्चर में तो ये हमारे 5 टॉपिक है वो पढ़ेंगे इसमें। 5 टॉपिक हो गए इसमें, ये पढ़ेंगे इसमें। इसके अंदर जो हमारे अब यूनिट 3 आती है वो एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन में हम क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे इसमें। अब हम पशुपालन में इसमें पढ़ेंगे इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व, यानी भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें हमारे पशुधन का क्या महत्व है वो पढ़ेंगे इसमें। पशु नस्लों की विशेषताएं और उपयोगिता पढ़ेंगे इसमें। इसमें हमारे जो पशु नस्लों की विशेषता और उपयोगिता, क्या विशेषता है, क्या उपयोगिता है, वो पशु की नस्लों क्या दाखिल इसमें हम सब पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा जो हमारे 3rd टॉपिक आएगा वो हमारे इसमें नस्लों में, जैसे नस्लें हम कौन कौन सी पशुओं की नस्लें पढ़ेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें भैंस की नस्ल आएगी, इसमें मुर्रा आएगी, बदावरी आएगी, सुरती आएगी, नील आएगी, जाफराबादी आएगी और महसाणा आएगी। तो इसमें ये मुख्य रूप से 6 नस्लें हैं, मुर्रा, बदावरी, सुरती, नील, जाफराबादी और महसाणा, ये 6 नस्लें हैं इसमें। और गाय की रहेगी, वो गाय की नस्लें हमारे इसमें आएगी, गिर आएगी, थार पारकर आएगी, हरियाणा आएगी और नागौरी आएगी, मालवी आएगी, मेवाती आएगी, राठी आएगी और जर्सी आएगी और होल्स्टीन फ्रीजियन आएगी इसमें। तो ये इसमें मुख्य रूप से ये आएगी इसमें जो 9-10 हमारे नस्लें हैं गाय की वो पढ़ेंगे इसमें। इसमें गाय की नस्लें वो एक बार आप फिर से सुन लो। इसमें गाय की नस्लें आएगी, गिर आएगी, थार पारकर आएगी, हरियाणवी आएगी, नागौरी आएगी, मालवी आएगी, मेवाती आएगी, राठी आएगी, जर्सी आएगी और होल्स्टीन फ्रीजियन आएगी इसमें। इसके बाद में जो हमारी नस्लें आती है वो बैठ की नस्लें रहेगी, इसमें मारवाड़ी रहेगी, चोकला आएगी, इसमें मालपुरी आएगी, इसमें मेरिनो आएगी, कारकुल आएगी, अभिवस्त्र आएगी इसमें, और अभिवस्त्र आएगी, अभिकालीन आएगी और जैसलमेरी आएगी इसमें। अभिवस्त्र, अभिकालीन और जैसलमेरी आएगी इसमें, ये रहेगी हमारे। इसके बाद में जो हमारे नस्लें आती है वो ऊँट की नस्लें है, वो हमारी ऊँट की नस्लें इसमें ज़्यादा नहीं है, बीकानेरी आएगी और जैसलमेरी आएगी, बीकानेरी और जैसलमेरी आएगी। और इसमें हम जो ऊँट की नस्लों के अलावा इसमें पढ़ेंगे में इसमें ऊँट का प्रबंधन हम किस तौर पर करते हैं और इसका जो महत्व है, क्या प्रबंधन है, वो सब पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा हमारे इसमें जो कुक्कुट में पढ़ेंगे, इसमें कुक्कुट में पढ़ेंगे, कुक्कुट का इसमें जो हमारे कुक्कुट के अंदर जैसे पोल्ट्री क्षेत्र आ गया, इसमें मुर्गी पालन आ गया, जो भी है वो पढ़ेंगे इसमें। इसका कुक्कुट का क्या महत्व है, कार्य क्षेत्र, नस्लें, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे इसमें, कुक्कुट की नस्लें हैं वो पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे इसमें। पोल्ट्री नस्लों का अध्ययन पढ़ेंगे इसमें, यानी पोल्ट्री नस्लें जैसे हमारी मुर्गियों की नस्लें हैं उसका अध्ययन करेंगे इसमें। इसमें जो नस्लें आती है वो मुख्य रूप से इसमें व्हाइट लेग हॉर्न रहेगी, इसमें रोड आइलैंड रेड रहेगी, रोड आइलैंड रेड रहेगी, इसमें फर्स्ट रहेगी इसमें व्हाइट लेग हॉर्न रहेगी, और जो सेकंड आएगी सो रोड आइलैंड रेड रहेगी इसमें। इसके अलावा जो रहेगी हमारे रेड कार्निस आएगी, इसमें रेड कार्निस आएगी, प्लाईमाउथ रॉक आएगी, इसमें ब्रिड्स, प्लाईमाउथ रॉक ब्रिड्स आएगी इसमें। पोल्ट्री फीड
अब इसमें पोल्ट्री फीड का जो हमारे पोल्ट्री फीड का आवास प्रबंधन किस तौर पर करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और किस विधि से करते हैं हम इसमें को जो हम किस प्रकार से ध्यान में रखकर करते हैं, वो सब इसकी विधि पढ़ेंगे, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड हमारी ये तीनों यूनिट है, इसमें हमारी एग्रोनॉमी की, सस्य विज्ञान की, सस्य विज्ञान की हमारी इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से टॉपिक है वो बता दिया मैं आपको भी, कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ेंगे इसमें। इसके अंदर जो हमारे हॉर्टिकल्चर, इसमें उद्यान के यानी फलों उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, उद्यान विज्ञान। इसके अंदर जो हमारी 3rd यूनिट रहेगी एनिमल हस्बेंड्री की, इसमें पढ़ेंगे हम पशुपालन। पशुपालन में इसमें मैंने जो बताया आपको, इसका प्रबंधन, इसकी नस्लें कौन कौन सी पशुओं की नस्लें हैं, वो कौन कौन सी नस्लें हैं, 1 बाय 1 के सारे पढ़ेंगे इसमें नस्लें। सो गाइस, आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। अगर फ्रेंड लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो एंड बेल आइकन दबा दो इसमें, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।